हेलो फ्रेंड्स। सो आज के सेशन में हम देखेंगे कि इथिकल हैकिंग अगर इंडिया में किसी को करना है तो बेसिकली इसका रोड मैप क्या होना चाहिए। हमारे साथ है वंश अग्रवाल, इज अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, और ये आज हमें गाइड करेंगे कि अगर आपको इथिकल हैकिंग स्टार्ट करना है तो बेसिकली कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। सो वंश, आजकल तो बच्चे काफी फैसिनेट हो रही है फील्ड के बारे में, और आपको पता है ये फील्ड ना बंद होने वाली है बिल्कुल। ना, पहले से ही हम लोग देख रहे हैं कि साइबर सिक्योरिटी में कंटिन्यूसली नए नए चैलेंजेस आते जा रहे हैं, और एआई के जमाने में तो और भी ये चैलेंजेस बढ़ने वाले हैं। और आजकल हम देख रहे हैं कि मार्केट में डिग्रीज भी आ गई है कि बीएससी इन साइबर सिक्योरिटी है, बीसीए में स्पेशलाइजेशन आ रहे हैं। ऐसे में अगर कोई बच्चा 12th पास आउट है या फिर ऑलरेडी डिग्री कर रहा है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में है, और इंडिया में अगर वो करियर करना चाहता है, इथिकल हैकर बनना चाहता है, तो बेसिकली कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। ओके, तो रोड मैप की अगर सर मैं बात करूं तो ऑब्वियसली साइबर सिक्योरिटी का स्कोप तो आज बहुत ज़्यादा हो चुका है। बिल्कुल। इनफैक्ट जैसे आप एआई बोल रहे हो, हमने पहले भी वीडियो बनाई जिसमें हमने इम्पोर्टेंस देखा है कि इस एरा में एआई को भी कितनी सिक्योरिटी चाहिए। बिल्कुल। अगर अभी किसी को, अगर कोई 12th में है, कोई अपना बैचलर्स कर रहा है या इवन बैचलर्स किसी का खत्म हो चुका है, तो साइबर सिक्योरिटी के अंदर आना बहुत ज्यादा इजी है। इसका रोड मैप बस इतना ही है कि आपको एक कंपनी में अगर जाना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फिगर आउट कि आपको कौन से फील्ड में जाना है साइबर सिक्योरिटी में। राइट। अब इसके अंदर दो चीजें होती है। एक तो दो मेजर थिंग्स जो है वो एक ब्लू टीमिंग होता है, दूसरा होता है रेड टीमिंग। अगर आप ऑफेंसिव सिक्योरिटी में जाना चाहते हो, यानी कि आप एक्चुअल में अगर चीजों को हैक करना चाहते हो, तो रेड टीमिंग में जाना है। एग्जैक्टली। अगर आपको कंपनीज को डिफेंड करना है अटैक्स से, तो आपको जाना पड़ेगा ब्लू टीमिंग में। अभी इसके अंदर से मैं रेड टीम पे ज्यादा फोकस करूंगा। ओके। रेड टीमिंग में ऐसा होता है कि आप जो मूवीज देखते हो या आपने शोज देखे होंगे कुछ, जिसके अंदर एक्चुअल में लोग हैक करके सिस्टम्स के अंदर घुस जाते हैं, ये सब रेड टीमिंग में होता है। ब्लू टीमिंग इज सॉर्ट ऑफ बोरिंग फील्ड। राइट। उसके अंदर आपको बस बैठ के लॉग्स देखना है। बराबर। और हमारी क्लासेस भी है जो वो ज्यादा करके रेड टीमिंग पे ही फोकस्ड है, तो आई गेस उसका रोड मैप बताया हुआ ज्यादा बेटर होगा। राइट। तो रेड टीमिंग में अगर आपको आना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये पता होना चाहिए कि नेटवर्क, एक कोई भी नेटवर्क काम कैसे करता है। जैसे नेट नेटवर्क क्या होता है, सब नेटिंग क्या होता है, ओएसआई मॉडल क्या होता है, काम कैसे करता है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्सेस कैसे काम करते हैं। फिर उसके बाद आपको लिनक्स के बारे में पढ़ना है कि लिनक्स क्या होता है। सो सेकंड स्टेप लिनक्स लिनक्स होती है। लिनक्स के अंदर भी आपको पूरा ऊपर से नीचे तक फाइल स्ट्रक्चर कैसा है, उसके अंदर फाइल्स को व्यू कैसे करते हैं, उन्हें एडिट कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, ये सब की सब और आना चाहिए हमें टर्मिनल के अंदर। राइट। क्योंकि जब हमें एक्चुअल हैकिंग करते टाइम एक्सेस मिलता है मशीन्स का, तब 99% ऑफ द टाइम हमें टर्मिनल का एक्सेस मिलेगा, हमें यूआई का एक्सेस नहीं मिलेगा। तो हम देखते हैं मूवीज में भी, सॉरी टू इंटरप्ट, कमांड पे पूरा काम चलता है। हाँ, राइट, एग्जैक्टली। और उसके बाद ये सब चीजें करने के लिए हमें कुछ टूल्स लगेंगे, कुछ एक्सप्लॉइट्स होते हैं। तो ये सारे के सारे ज्यादा करके बैश में होते हैं या फिर पाइथन में होते हैं। ओके। तो इन दोनों लैंग्वेजेस में से थोड़ी बहुत आपको जो है लैंग्वेजेस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि बच्चों को कोड करने आना चाहिए, पर हाँ, थोड़ा बहुत उन्हें समझ में आना चाहिए कि हो क्या रहा है यहाँ पे। एंड फिर उसके बाद बच्चे हैक द बॉक्स या ट्राई हैक ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे जाके उनका प्रिपरेशन चालू कर सकते हैं, मशीन सॉल्व कर सकते हैं। इससे वो सर्टिफिकेट रेडी हो जाते हैं। अब जैसे हमने पहले भी बात की कि सर्टिफिकेट्स जो होते हैं उनसे ही साइबर सिक्योरिटी के अंदर जॉब्स मिलती है। मतलब डिग्री का उतना नहीं चलता है काम। नहीं तो पड़ता है। डिग्री को हम बोलते हैं कि भाई अगर साइबर सिक्योरिटी में आना है तो इट्स सेकेंडरी, और जो आपके सर्टिफिकेशन है वो प्राइमरी, या फिर कहेंगे तो स्किल्स प्राइमरी। अगर मान लीजिए कई इंटरव्यू के लिए चांस आपके स्किल के बेस पे आपको मिल जा रहा है, वहीं से आपकी एंट्री हो जाएगी। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको एकदम बहुत ज्यादा पे करना है, बहुत बड़ा सर्टिफिकेशन ही निकालना है, बट स्किल्स तो प्राइमा फेसी होना ही चाहिए। तो बेसिकली नेटवर्किंग से स्टार्ट करना चाहिए, देन सेकंड आपने कहा लिनक्स होना चाहिए, देन थर्ड का बैश या फिर अपना पाइथन का थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होना चाहिए। और फिर आपको जो टूल्स है, अलग अलग टूल्स है, कुछ नाम अगर आप बताना चाहे स्टूडेंट्स को कि वो कहाँ से कौन से टूल्स को करे। सेल्फ स्टडी वाले भी बच्चे बहुत से। ओके, तो नेटवर्क की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो एक सबसे इम्पोर्टेंट टूल होता है एनमैप। एनमैप का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क मैपर, जिससे आप कोई भी नेटवर्क को स्कैन करते हो, पोर्ट्स देखते हो। राइट। फिर उसके बाद में आपके गोबस्टर या फिर आपका एफएफ, डर सर्च, ये आपके इम्पोर्टेंट टूल्स हो गए हिडन डायरेक्टरीज वगैरह ढूंढने के लिए। राइट। ये सब नेटवर्क में आता है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे एडवांस होता है, इनम फॉर लिनक्स, एसएमबी क्लाइंट, फिर उसके बाद
और भी अगर मैं बात करूँ तो इविल विनारम, कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जो नेटवर्क से हम लोग कोई भी मशीन के अंदर पेनिट्रेशन टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं, बेसिकली एक्सेस लेने के लिए यूज करते हैं। राइट। एन्यूमरेशन के और बाद। ये मतलब टूल्स की तो बात सही है, बट लिनक्स में भी वो काली लिनक्स का भी टर्मिनोलॉजी आता है, तो उसको कैसे ओके, तो काली लिनक्स एक मतलब ऐसा टर्म है कि लोग समझते हैं कि ये हैकिंग सॉफ्टवेयर है तो इसी को यूज करना पड़ेगा मुझे, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। ओके। काली लिनक्स जो है ये बस एक लिनक्स का फ्लेवर है। अब हैकर्स इसे इसलिए यूज करते हैं क्योंकि काली लिनक्स के अंदर ये जो हैकिंग के टूल्स होते हैं, जो भी टूल्स मैंने अभी बताया, ये सारे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होते हैं। यानी कि आपको हमेशा जा जाके हर एक टूल इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, आपका टाइम सेव हो गया। करेक्ट, राइट, इट्स ऑलरेडी रेडी फॉर यू। इसलिए हैकर्स जो है वो काली लिनक्स को यूज करते हैं। अदर देन दैट इट्स नॉट दैट डिफरेंट फ्रॉम उबंटू। इसके अंदर बस टूल्स सारे प्री इंस्टॉल्ड होते हैं। राइट। तो 12th पास बच्चे को अगर डायरेक्ट स्टार्ट करना है तो लाइक इमीडिएटली कर पाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये फील्ड ऐसी है कि सर इसके अंदर स्क्रैच से अगर कोई चालू करता है तो उसे बस कंप्यूटर को ऑन ऑफ कैसे करते इतना आना चाहिए, बाकी तो सीख ही जाएगी। बाकी तो सीख ही जाएंगे। क्योंकि नेटवर्किंग वगैरह आजकल बहुत सारी चीजें गूगल पे पड़ी है, वहां से भी देख सकते हैं बच्चे अगर खुद से स्टडी करना है उन्हें तो। और डेफिनेटली अगर मैंने अभी ये नेटवर्क तक का जो रोड मैप बताया ये अगर कोई फॉलो करता है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक जूनियर लेवल सर्टिफिकेट तक तो आराम से 3 से 4 महीनों में रेडी हो सकता है। राइट। तो दोस्तों मैं ये कहूंगा, एंड वंश मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत सा ऑडियंस जो है ना सेल्फ स्टडी भी करते हैं, एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आगे आने वाले टाइम में हम लोग, जैसे आपने पहला टूल जो बताया एनमैप, एटलीस्ट एनमैप से बेसिक फंडामेंटल नेटवर्क स्कैन कैसे करते हैं, किस तरीके से आप उसको इंस्टॉल करेंगे, किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, दोस्तों हम लोग ऐसे वीडियो भी लेके आएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि चैनल को तुरंत सब्सक्राइब आप कर दीजिए, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में एक एक टूल को हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे और बिल्कुल फंडामेंटल लेवल से आप किस तरीके से आगे बढ़ सकते हो ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोग लेके आएंगे। और वंश से जुड़ना चाहते हो, एनएचजी एकेडमी से जुड़ना चाहते हो दोस्तों, तो नीचे दिए हुए नंबर पे इमीडिएटली कॉन्टैक्ट कीजिए, हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट कर लेगी। थैंक यू वेरी मच गाइस। थैंक यू गाइस।